एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने त्रिपुरा के अंदर पॉलिटिकल साइंस का पीजीटी का पेपर होता था 2017 के अंदर, उसका सेकंड पार्ट लेके आया हूं। पहला पार्ट मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल दिया था, तो आज इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो आइए इसको देखते हैं 51वें नंबर क्वेश्चन से। ए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी क्रिएटेड। तो ए जॉइंट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन जो क्रिएट होता है, ये एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, ये जो राज्य के अंदर सर्विस कमीशन होता है, ये भारत की जो संसद है उसके एक्ट के द्वारा ये क्रिएट होता है। द इंडियन सिस्टम इज डिफरेंट, द इंडियन सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया हैज़। तो भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम से किस प्रकार से भिन्न है, तो ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो जो भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर जुडिशरी रिव्यू की शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय के पास जुडिशरी रिव्यू की शक्ति है, लेकिन जो ब्रिटिश का संविधान है उसके अंदर संसद को सर्वोच्च माना गया है, न्यायपालिका को इतना सर्वोच्च नहीं माना गया है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है, इस प्रकार से भारत और ब्रिटेन का संविधान पार्लियामेंट्री सिस्टम भिन्न है। Which one of the following schedule of Constitution of India contain provision regarding anti defection? तो दल बदल जो कानून है ये किस अधिसूची के अंदर भारत के है, तो ये 10वीं अनुसूची के अंदर भारत के अंदर है, 10th शेड्यूल। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन सही है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन इंडिया वाज स्टेबलाइज। तो एनडीसी का भारत के अंदर आया था, तो एनडीसी भारत के अंदर 1952 के अंदर आया था, और एनडीसी ने ही बाद में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी नींव भारत के अंदर कहीं ना कहीं रखी। विच आर्टिकल स्पेशली डील विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है, संवैधानिक संशोधन का जो प्रावधान है, वो आर्टिकल 368 के तहत है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। हु प्रिपेयर बजट इन इंडिया। तो भारत के अंदर बजट होता है वो कौन बनाता है या उसकी तैयारी क्या कौन करता है, और तो इसका जो आंसर है फाइनेंस मिनिस्ट्री है, भारत के अंदर बजट बनाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम अंडर द कंकरेंट लिस्ट। तो समवर्ती सूची के अंदर कौन सा विषय आता है, तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। इसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अधिकार है समवर्ती सूची के ऊपर कानून बनाने का, तो यह आता है समवर्ती सूची के अंदर। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट इन इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय। तो जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं, तो ये हटाए जा सकते हैं इम्पीचमेंट इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंटर्ड इन यूनियन लिस्ट। तो इसमें से कौन सा केंद्रीय संघ सूची के अंदर शामिल नहीं है, तो आप जानते हैं फॉरेन अफेयर तो है ही है, रेलवे भी है, पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ जो है वो शामिल नहीं है, बाकी फॉरेन अफेयर, रेलवे, संचार हो गया, विदेश से संचार या फिर विदेशी मामलों में जितना भी कार्य होता है, ये सारी चीज़ें यूनियन लिस्ट के अंदर आती है, लेकिन जो पब्लिक हेल्थ है ये यूनियन लिस्ट के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। द जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज प्रेसाइडेड ओवर बाय। तो जॉइंट सिटिंग ऑफ द जो पार्लियामेंट होता है उसका कौन उसका चेयर करता है, तो जॉइंट सिटिंग का जो चेयर करते हैं वो करते हैं लोकसभा के स्पीकर। तो इसके अंदर है ही नहीं, तो इसके अंदर लोकसभा के स्पीकर करते हैं, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ देम। आप याद रखें कि जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट किसी कानून को पास करने के लिए होती है, संवैधानिक संशोधन के लिए नहीं होती है, और इसका प्रावधान जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट का आर्टिकल 108 के तहत है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सेंड हिज लेटर ऑफ रेजिलेशन। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंड करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उपराष्ट्रपति को अपना रेजिलेशन सौंपते हैं। हु अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। तो सीईसी को कौन अपॉइंट करते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन को, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कौन अपॉइंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करते हैं। व्हेन वार द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। तो जो पहला इलेक्शन हुआ था 1952 के अंदर, 51-52 के अंदर हुआ था, तो ये कन्फ्यूजन था, तो आप इसको चेक कर ले, 51-52 था, तो इसको इन्होंने ड्रॉप कर लिया था क्योंकि 51 और 52 के अंदर भी कुछ चरण के अंदर हुआ था, तो दोनों ही था इसके अंदर, तो इसका आंसर इन्होंने ड्रॉप कर दिया है। तो आप इसको चेक कर लें अच्छी तरीके से, क्योंकि आगे फ्यूचर में भी एक काम आ सकता है। कैन एनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बी वोटेड बाय प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या किसी अमेंडमेंट बिल के ऊपर मतदान कर सकते हैं, तो वो तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कंसेंट देते हैं बिल को जब पास होता है,
जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो बिल के ऊपर टाई होने की स्थिति में वो वोट कर सकते हैं, उसे कास्टिंग वोट कहते हैं। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इसके ऊपर किसी भी संवैधानिक संशोधन के ऊपर वोट नहीं करते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनियन टेरिटरी? तो यूनियन टेरिटरी गोवा नहीं है, गोवा एक राज्य है, पांडुचेरी और लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है। द इलेक्शन ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज आर टू बी कंडक्टेड बाय, तो जो म्यूनसिपल पंचायत का जो इलेक्शन होता है वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजिंग भी है। तो ये स्टेट कमीशन के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है। द प्रिम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जो भारत का प्रस्तावना के अंदर पहली बार कब इसको संशोधन किया गया था? तो ये किया गया था 42वें संविधान 1976 के तहत, जिसके अंदर समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। आर्टिकल 1970, माफ कीजिएगा, आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, तो 370 आप जानते हैं अब तो इसको हटा दिया गया है। तो ये स्पेशल जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर था, तो अब इसको हटा दिया गया है। तो ये 2017 का क्वेश्चन है, तो ये उस हिसाब से पूछा गया था। इन इंग्लैंड, अभी भी इसको पूर्णतः हटाया नहीं गया है, लेकिन कुछ कुछ इसके उपबंध अभी भी हैं, तो ये भी आप याद रखें। इन इंग्लैंड द हेड ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन इज कॉल्ड, तो जो हेड ऑफ द कॉमन्स होता है उसे क्या कहा जाता है इंग्लैंड के अंदर? तो इसे स्पीकर कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द मोस्ट पावरफुल सेकेंड चैम्बर इन द वर्ल्ड? तो ये है यूएसए का सेकेंड मोस्ट पावरफुल चैम्बर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नो सेकेंड चैम्बर इन इट्स लेजिस्लेचर? तो कौन सी कंट्री के अंदर सेकेंड लेजिस्लेचर नहीं है? यानी जैसे हमारे भारत के अंदर एक राज्यसभा एक लोकसभा है, तो किसके अंदर एक सिंगल चैम्बर ही काम करता है? तो वो है चाइना। चाइना के अंदर एक ही सदन काम करता है। देयर इज अ नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसके अंदर नहीं? तो आप जानते हैं ब्रिटेन के अंदर नहीं है, और न्यूजीलैंड के अंदर भी नहीं है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आया था यूजीसी नेट के एग्जाम के अंदर, तो इसको भी आप याद रखें। द कैबिनेट मेंबर इन द यूएसए आर अपॉइंटेड बाय, तो कैबिनेट मेंबर ऑफ द यूएसए कौन करते हैं? तो ये करते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट। द नेम ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ यूएसए इज, तो वहाँ की विधान पालिका का क्या नाम है? तो ये है कांग्रेस। वहाँ पे उनको कांग्रेस कहते हैं, उनके विधानसभा को। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है तो लोकसभा संसद कहते हैं, ऐसे लोकसभा और राज्यसभा को, तो वहाँ पे उनको संसद कांग्रेस कहा जाता है। इन ब्रिटेन द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड वार कर्टेल बाय, तो लेजिस्लेटिव पावर हाउस ऑफ लॉर्ड की किसके तहत कर्टेल की गई? तो ये की गई थी पार्लियामेंट एक्ट 1911 के तहत। सी ऑप्शन इसका सही है। द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन द यूएसए आर इलेक्टेड फॉर, तो इनके जो सदस्य होते हैं यूएसए के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व, वो कितने साल के लिए नॉमिनेट या चुने जाते हैं? आप किसीगा, तो ये चुने जाते हैं 2 ईयर के लिए, और वहाँ के प्रेसिडेंट 4 साल के लिए। इन ब्रिटेन द सुप्रीम कोर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, सुप्रीम कोर्ट ब्रिटेन के अंदर कब आया? तो ये आया है 1909 के अंदर। द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए आर नॉन एज, तो जो फर्स्ट 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए थे वो किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स के नाम से ये पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि फर्स्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है ना, बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, जिसके अंदर मौलिक अधिकार, ये सारे अधिकार इनके अंदर शामिल किए गए थे। द सीनेट ऑफ द कांग्रेस इन द यूएसए कंसिस्ट ऑफ, जो यूएसए का सीनेट या कांग्रेस है, सीनेट ऑफ द कांग्रेस इज कंसिस्ट ऑफ, तो सीनेट में कितने सदस्य हैं? तो आप याद रखें इसको, वहाँ पे 100 सदस्य हैं, 50 राज्य हैं, तो हर राज्य के 2-2 सदस्य इसके अंदर जाते हैं। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द यूएसए कैन बी रिमूव्ड, तो सुप्रीम कोर्ट के जज यूएसए में कैसे हटाए जाते हैं? तो ये हटाए जाते हैं इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। द फ्रेंच पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ, तो फ्रेंच की जो पार्लियामेंट है वो किससे बनी हुई है? तो ये बनी हुई है नेशनल असेंबली एंड सीनेटस, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। ए मिक्सचर ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फीचर इज फाउंड इन द सिस्टम ऑफ, तो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल अध्यात्मात्मक और संसदीय व्यवस्था किस देश के अंदर मिश्रण पाया जाता है इसका? तो ये पाया जाता है फ्रांस के अंदर। दोनों का मिश्रण पाया जाता है इसके अंदर। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो विदेशी मामलों के अंदर उनकी भूमिका अहम होती है, और जो प्रधानमंत्री होते हैं वहाँ के
चीफ प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो देश के अंदर उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉर्मली अपॉइंट फॉर, तो फ्रेंच के प्राइम मिनिस्टर कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं, इसके अंदर कोई उनका कोई तय कार्यक्रम नहीं है, तय समय सीमा नहीं है, माफ़ कीजिएगा। तो उसका नन ऑफ द अबव इसके अंदर है। ये फिर तो इसका आंसर मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हैं इसका क्या आंसर है, तो आप मुझे एक बार ज़रूर बताएं इसका आंसर। द मेंबर ऑफ द सीनेट ऑफ फ्रेंच पार्लियामेंट आर इलेक्टेड फॉर, तो मेंबर ऑफ द सीनेट ऑफ फ्रेंच पार्लियामेंट कितने साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, तो इसका भी नन ऑफ द अबव ही है, तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो मैं इसके लिए आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ ये क्वेश्चन, तो आप जरूर बताएं इसको। Which one of the following is the highest organ of the Senate power in the people of Republic China? तो which of the following is the highest organ of state power in people of Republic China? तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर कौन है स्टेट पावर में चाइना के अंदर, तो वो है द नेशनल पीपल कांग्रेस। तो नेशनल पीपल कांग्रेस सबसे हाईएस्ट ऑर्गन है वहाँ का। द नेशनल पीपल कांग्रेस इज, तो ये सिंगल है, यानी ये मल्टी मेंबर भी नहीं है, बाई कैमरल भी नहीं है, तो ये यूनिकैमरल यानी सिंगल है। द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एनपीसी ऑफ चाइना होल्ड ए टेन्योर ऑफ, तो ये टेन्योर है इनका 5 ईयर का। इन्होंने शायद संविधान में संशोधन करके इसको शायद 10 साल भी कर दिया है, लेकिन इन स्टैंडिंग कमेटी का पूछा गया, माफ़ कीजिएगा। तो स्टैंडिंग कमेटी का जो एनपीसी है वो 5 साल का है। द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द पीपल लिबरेशन आर्मी इन चाइना, तो वहाँ की हाईएस्ट आर्मी की डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है चाइना के अंदर, तो ये है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, वहाँ की हाईएस्ट बॉडी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ ए यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो ब्रिटेन के अंदर है। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इज फाउंड इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सुप्रीमेसी, माफ़ कीजिएगा, तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी जो है वो ब्रिटेन के अंदर है। आप जानते हैं संसदीय सर्वोच्चता जो है ब्रिटेन के अंदर है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए इज इलेक्टेड फॉर, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का जो होता है कार्यकाल होता है वो भी 4 वर्ष का होता है, जैसे राष्ट्रपति का होता है, तो इनका भी 4 वर्ष का होता है। द प्रोसेस ऑफ गैरीमैंडरिंग एसोसिएटेड विथ, तो गैरीमैंडरिंग है ये एसोसिएट है तो यानी डीमैर्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, माफ़ कीजिएगा, तो एक संसदीय क्षेत्र का जो हम लिमिटेशन तय करते हैं वो गैरीमैंडरिंग कहलाता है। अकॉर्डिंग टू द मॉर्गेनथाउ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज, तो सेंट्रल जो इनका कॉन्सेप्ट है पॉलिटिक्स का वो है पावर को एक्वायर करना और पावर के लिए संघर्ष करना। तो मॉर्गेनथाउ की जो बुक है वो भी आप रखें, पॉलिटिक्स अमंग नेशन स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, जो मॉर्गेनथाउ ने पुस्तक लिखी थी, और इन्होंने बताया था कि पावर इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो सबसे पुरानी थ्योरी कौन सी कहलाती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, तो ये कहलाती है लिबरलिज्म सबसे पुरानी थ्योरी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति युद्ध को रोकने की बात करती है। डिप्लोमेसी इज द ब्रेन ऑफ नेशनल पावर हु सेड, तो डिप्लोमेसी इज द ब्रेन ऑफ नेशनल पावर, ये किसने कहा है, तो ये कहा है मॉर्गेनथाउ ने। द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ इज लोकेटेड, तो हेडक्वार्टर ऑफ द यूएनओ इज लोकेटेड न्यूयॉर्क के अंदर ये है। द टर्म डेटांटे मतलब क्या है, तो डेटांटे का मतलब ये था कि जो शीत युद्ध के टाइम जो एक रिलैक्सेशन का माहौल आ गया, एक तनाव शिथिलता आ गई थी, तो उसी को डेटांटे के नाम से जाना जाता है। तो ये था रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन, जो तनाव था उसके अंदर थोड़ी कमी आ गई थी शीत युद्ध के टाइम, तो इसे डेटांटे कहा गया। हु रोड द बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशन, तो मैंने आपको बताया था ये बुक का नाम ऊपर भी, तो ये लिखी है मॉर्गेनथाउ ने। इनकी पूरी पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशन स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। द यूएन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर ऑफ, तो ये कब आया यूएन, तो ये आया है 1945 के अंदर, 24 अक्टूबर 1945। इन एवरी ईयर यूएन डे इज ऑफिशियली सेलिब्रेटेड, तो ये कब बनाया जाता है यूएन डे, तो ये 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये हेग के अंदर है। द नॉर्मल टेन्योर ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल इज, तो यूएन सेक्रेटरी जनरल का जो
टेन्योर कितना है, तो ये होता है 5 वर्ष का। द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ सार्क इज स्टेबलाइज, तो सार्क का जो परमानेंट सेक्रेटरीट है वो कहाँ पे स्टेबलाइज है, तो ये काठमांडू नेपाल के अंदर है। द यूएन जनरल असेंबली मीट रेगुलरली, तो यूएन जनरल असेंबली की जो कितने समय बाद इनकी मिलना होता है, तो ये होता है वंस ए ईयर, साल में एक बार इनको जरूर मिलना होता है। ट्रीटी ऑफ फॉर्म नाटो वाज साइंड एट, तो जो नाटो का जो साइन कहाँ कौन सी जगह पे हुआ था, तो ये हुआ था वाशिंगटन के अंदर। द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ, तो इंटरनेशनल जो जस्टिस कोर्ट के जस्टिस होते हैं कितने समय के लिए चुने जाते हैं, तो ये चुने जाते हैं 9 वर्ष के लिए। द वर्ड थर्ड वर्ल्ड वाज फर्स्ट यूज बाय, द वर्ड थर्ड वर्ल्ड वाज फर्स्ट यूज बाय, तो ये सबसे पहले इसको यूज किया था अल्फ्रेड स्वेबी ने, अल्फ्रेड स्वेबी 1959 के अंदर। द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज, तो परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आप जानते ही हैं 5 है, और इसके लिए काफ़ी देश संघर्ष कर रहे हैं कि हो जाए। इसके अंदर भारत हो गया, जापान हो गया, ब्राज़ील हो गया, यही लोग भी चाहते हैं कि हमें भी परमानेंट सुरक्षा पर इसके अंदर सीट मिले। हाउ मैनी किंग आर मेंशन इन द कौटिल्य मंडल थ्योरी, कौटिल्य के मंडल थ्योरी के अंदर कितने प्रकार के किंग की बात की गई है, तो ये बात की गई है 12 प्रकार की। हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट को ये क्वेश्चन उन्होंने ड्रॉप कर दिया है, तो इसके ऊपर काफ़ी विवाद था किसे माने, तो मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया माना जाता है कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू जी को, तो इसके ऊपर डिबेट था, तो इसलिए इन्होंने इसको ड्रॉप कर दिया। और कहीं ना कहीं अम्बेडकर भी माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने संविधान की रचना की थी, तो इस क्वेश्चन को उन्होंने ड्रॉप कर दिया था। द बुक कर्म योगा वाज रिटन बाय, कर्म योगा, तो कर्म योगा किसके द्वारा लिखी गई है बुक, तो ये लिखी गई है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। द टर्म सोशलिज्म फर्स्ट यूज बाय, तो सबसे पहले सोशलिज्म का यूज किसने किया था, तो ये रॉबर्ट ओवेन ने सबसे पहले समाजवाद शब्द का यूज किया था। हु रोड द बुक हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज किसने बुक लिखी है, तो ये गांधी जी की बुक है हिंद स्वराज। हु वेंटलाइज द नेशनलिज्म ऑफ इंडिया बाय पुटिंग इट्स ऑन ए स्पिरिचुअल लेवल, तो ये है स्वामी विवेकानंद इसके साथ जुड़े हुए। मैकावलीवाज, तो मैकावली क्या था, मैकावली था एन इटालियन फिलोसोफर। ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड द इंडिविजुअल इज सॉवरन, तो अपने ऊपर व्यक्ति की संप्रभुता होती है, तो ये बात करी थी मिल के द्वारा बात की गई है। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पिता किसे कहा जाता है, तो ये वुड्रो विल्सन को कहा जाता है। हु रोड द बुक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये बुक किसने लिखी है, तो ये लिखी है एल डी वाइट ने। हायरार्की इज ए यूनिवर्सल फिनोमिना, हु सेड दिस, तो हायरार्की को इंटरनेशनल फिनोमिना किसने कहा है, तो ये कहा है मूने ने। हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिफाइड डिसेंट्रलाइजेशन इनटू 4 कैटेगरी, तो ये करा था फैसलर ने, इन्होंने किया था ये इसको विकेंद्रीकरण को 4 कैटेगरी में बांटा था, 20 का आंसर सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीमेरिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन, तो सेंट्रलाइजेशन केंद्रीकरण की क्या कमी है, तो ये कमी है हैवी वर्कलोड एट टॉप लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ज़्यादा वर्कलोड आता है ऊपर के लोगों के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। हु क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन इंडिया, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस किसने क्रिएट किया था, तो ये क्रिएट किया है वारेन हेस्टिंग ने। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज लॉन्च इन द ईयर ऑफ, तो पहला 5 ईयर प्लान किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया किस वर्ष लॉन्च किया गया था, आपकी जगह पंचवर्षीय होगा। सबसे पहले भारत के किस साल लॉन्च की गई थी, तो ये लॉन्च की गई थी 1951 के अंदर। द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया बिगेन फ्रॉम, तो ये तो चेंज हो गया अब आप जानते ही हैं, नहीं अभी भी वही है, माफ़ कीजिएगा। तो इसका जो 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। बजट की डेट चेंज हो गई है, बजट पहले 28 फरवरी को होता था, लेकिन अब 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। विच पीरियड ऑफ इंडिया इज कॉल्ड प्लान हॉलीडे, तो प्लान हॉलीडे यानी किसे कहा जाता है प्लान हॉलीडे, तो ये था 1966 से लेकर 1969 तक, इस समय में भारत ने पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई थी, तो इसे प्लान हॉलीडे कहा जाता है। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप का जो आइडिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड में कॉन्स्टिट्यूशन के जुड़ा हुआ है, जो कि आर्टिकल 5 से लेके 11 तक संबंधित है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन
तो ये करंट का क्वेश्चन था, अभी तो चेंज हो गए हैं, तो अभी देख लें आप कौन है अभी इस समय। विच 5 year प्लान वाज क्लोज 1 year प्रायर टू इट्स शेड्यूल्ड पीरियड। तो कौन सा 5 year प्लान था जो 5 year से पहले ही खत्म कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था 5 year प्लान को। हाउ मैनी मेंबर आर देयर इन एस्टीमेट कमिटी। तो एस्टीमेट कमिटी के अंदर कितने सदस्य होते हैं? तो इसके अंदर 30 सदस्य होते हैं। द टर्म ऑफ कंट्रोलर CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ऑफ इंडिया का कितना कार्यकाल का समय होता है? तो ये होता है 6 वर्ष और 65 year एज ऑफ विच एवर इज अर्लियर। और कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की जो बात की गई है CAG के बाद आर्टिकल 168 के अंदर की गई है, तो ये भी आप याद रखें। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट। तो ये तो त्रिपुरा से रिलेटेड क्वेश्चन है। हु इज। तो मैं इसका आपको एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ। इसका जो आंसर है 8 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया के जो जनक माने जाते हैं वो रॉर्ड ट्रिपल माने जाते हैं। इन्होंने शुरुआत करी थी ब्रिटिश भारत के अंदर ही। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वाज पास्ड बाय लोकसभा। तो लोकसभा के अंदर जो 73वां संवैधानिक संशोधन बिल पास हुआ था वो कौन सी ईयर में पास हुआ था? तो ये हुआ था 1992 के अंदर, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। हाउ मैनी फंक्शन आइटम्स आर देयर इन 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 12वीं सूची के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कितने आइटम्स हैं? तो जो ये आइटम है ये 18 हैं। तो 12वीं सूची आप जान के रखिए कि ये MCD यानी जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है उसके साथ जुड़ी हुई है। द चेयरमैन ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड। तो चेयरमैन ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कहलाते हैं मेयर कहलाते हैं, ये महापौर जिसे हम कहते हैं। तो त्रिपुरा का जो कब आया था ये बताना था। तो त्रिपुरा का आया था 1994 के अंदर आया है। इफ ए पंचायत इज डिसॉल्व इलेक्शन आर टू बी हेल्ड देयर विद इन। इफ ए पंचायत इज डिसॉल्व इलेक्शन इफ ए पंचायत इज डिसॉल्व इलेक्शन आर टू बी हेल्ड देयर विद इन। तो जब पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो उसका इलेक्शन कब कितने समय के लिए? इफ ए पंचायत इज डिसॉल्व इलेक्शन डिसॉल्व यानी पंचायत डिसॉल्व आती है, यानी खत्म पूरा कार्यकाल नहीं कर पाती है। इलेक्शन आर टू बी हेल्ड देयर विद इन। तो कब करवाया जाता है इसका? तो इसका 6 मंथ के अंदर करवाना जरूरी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। तो इसमें से कौन सा करेक्ट मैच है? तो ये प्लान थे, तो इसके अंदर जो इसमें से कोई सा भी इसके अंदर प्लान मैच नहीं है। ये त्रिपुरा से रिलेटेड है, ये अगरतला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो व्हाट डज इलीट मीन्स। तो इलीट का मतलब क्या है? तो इलीट का मतलब है सुपीरियर क्लास ऑफ सिलेक्टिव पर्सन। तो कुछ लोग जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं वो इलीट कहलाते हैं, इलीट होते हैं। इलीट के साथ आप जानते हैं मिशेल, पैरेटो, मॉस्का, ये सारे मिल्स, ये सारे इलीट थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं। हु रोट द बुक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स किसने लिखी है? तो ये ग्राम भलास ने ये बुक लिखी है। द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट वाज पास्ड इन ईयर। तो अनटचेबिलिटी ऑफेंस बिल किस साल पास किए गए थे? 1955 के अंदर इसको पास किया गया था। द एस्टिमेट द स्टेट्स सिस्टम इंडिकेट्स। तो ये किसे इंडिकेट करता है? स्टेट्स। तो ये जुड़ा हुआ है सोशल सेटिस्फेक्शन के साथ। आलमंड एंड वर्मा क्लासिफाइड पॉलिटिकल कल्चर इनटू बेसिक्स। आलमंड एंड वर्मा ने क्लासिफाइड किया है पॉलिटिकल कल्चर को। तो ये क्या इन्होंने 3 कैटेगरी में इन्होंने किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम के क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो ये है हेरिडिटी भी है, कम्प्लेक्स ऑफ टैबूज भी है, इडोगेमी भी है। तो तीनों ये जुड़े हुए हैं क्लास सिस्टम के साथ। हिंदू सक्सेशन एक्ट वर्ड पास। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट पास किया गया था 1956 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम के लिए कौन सा इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है? तो इसमें से कोई सा नहीं है, क्योंकि ये कास्ट सिस्टम भारत के अंदर एक परंपरा से चलती आ रही है। तो इसमें से कोई सा भी इसके अंदर नहीं है। तो ये क्वेश्चन था, ये पेपर था PGT का त्रिपुरा का, जिसके अंदर सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अंदर क्या है, क्या पूछा गया था सिर्फ, और इसके अंदर कुछ डीप क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग वाले नहीं पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, और कुछ कमी रहेगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आने वाली वीडियो के अंदर सुधारने का जरूर प्रयास करूँगा। आपने मेरी वीडियो को देखा इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।